अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अब तक आप लोगों के साथ तकरीबन आधा आपका जो करिकुलम है वो तो कवर हो चुका है आज। और उसके बाद 2-3 चीज़ें और रह जाएँगी जो करनी है। पिछली दफ़ा मैंने कहा था, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों से कहा था कि इसमें एक चीज़ जो मुझे करानी थी आपको, वो थी पावर पॉइंट के ऊपर। लेकिन मेरा जो तजर्बा है पावर पॉइंट का, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आपसे मैं खुद सीख रहा हूँ। तो वो मैं नहीं कराऊँगा इसके अंदर, लेकिन बहरहाल आपके कोर्स की आउटलाइन में ये शामिल है। तो बस इसको हम अज़्यूम कर लेंगे कि हमने पावर पॉइंट कर लिया है। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी प्लेगरिज़्म के ऊपर, और प्लेगरिज़्म की किस हवाले से बात की थी? ज़्यादातर हमने बात की थी स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि स्टूडेंट काम करते वक़्त, रिसर्च करते वक़्त, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते वक़्त कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। वो गलतियाँ कुछ इंटेंशनल होती हैं, कुछ अनइंटेंशनल होती हैं, और हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक पॉलिसी होती है, उन लड़कों के खिलाफ या उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने की कि जो जानबूझ के करें। जनरली बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, खास तौर पे अंडर ग्रेजुएट्स को। पोस्ट ग्रेजुएट से ये तवक्को की जाती है कि वो उनको सिखाया जाता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो अपनी थीसिस में लिख रहे हैं, उसके लिए पहले आप लिटरेचर से सर्वे से शुरू करें। आपको याद होगा शुरू के लेक्चर्स में जब मैं आपसे बात कर रहा था, पहले दूसरे लेक्चर के अंदर जहाँ हमने बात की थी कोर्स आउटलाइन के बाद, कि हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 5-6 जो कंपोनेंट होते हैं। कोई भी रिसर्च जो शुरू होती है, उसका स्टार्ट ही जो होता है लिटरेचर सर्वे से होता है कि आपको देखना होता है कि जो आप काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड, या वो काम कहीं पहले तो नहीं हुआ हुआ। अगर वो काम हुआ हुआ है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है किसी और ने पहले किया हुआ है, तो आपकी सारी की हुई रिसर्च बर्बाद हो जाएगी और आपको उसके ऊपर डिग्री नहीं मिलती। दूसरा ये कि उस रिलेटेड फील्ड से आप सारा सर्वे करके पूरा पता करते हैं कि किसने क्या काम किया है, क्या पब्लिश हो चुका है। अनपब्लिश्ड वर्क की भी एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि आर्काइव्स के तौर पे लोग डाल देते हैं, उससे निकाल के आप देख लेते हैं ताकि जब आप पब्लिश करने जाएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लिटरेचर सर्वे इज़ द स्टार्ट ऑफ एनी रिसर्च। आप 3, 4, 5 महीने उसके अंदर गुज़ारते हैं, देखते हैं कि जो आपने टॉपिक आपके ज़हन के अंदर है। फिर जब आपने वो कर लिया लिटरेचर, उसके बाद आप दूसरे स्टेप के ऊपर जाते हैं। वो ये कि आप एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे, हाउ टू कैरी आउट योर रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल वर्क आप कैसे करेंगे। वो करने के बाद फिर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, उन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन, फिर डिस्कशन, लिखना और कंक्लूजन और समरी जो होती है हमेशा एंड में लिखी जाती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहाँ पे आते हैं या प्लेगरिज्म कहाँ पे आता है? प्लेगरिज्म की जैसे कल हमने बात की थी, जो डेफिनेशन है वो बड़ी क्लियर है। वो बहुत क्लियर डेफिनेशन है प्लेगरिज्म की कि आप किसी के किए हुए काम को अपने नाम से अगर छाप दें, उसको एक्नॉलेज किए बगैर, ये प्लेगरिज्म है। दूसरी बात ये है कि आप किसी को कोट अनकोट इस तरह करें कि उसके अल्फाज को आगे पीछे करके एक फ्रेज को आपने चेंज कर दिया, कंटेक्स्ट वही के वही रहे, उसको अपने नाम से आपने पेश कर दिया, तब तब भी आपके ये प्लेगरिज्म की डेफिनेशन में आता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, ये आज जो हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? ये जो मैंने आपके लिए लेक्चर तैयार किया है ना, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? अब अगर कोई और टीचर जो कि टीआरडब्ल्यू किसी और क्लास को पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ा रहा है या इलेक्ट्रिकल में पढ़ा रहा है, कहीं और पढ़ा रहा है, वो आप में से किसी से लेके कॉपी करके, आपके सीआर से लेके कॉपी करके और एज़ इट इज़ अगर इसको लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दे, विदाउट एक्नॉलेजिंग कि जी ये मैंने डॉक्टर ज़ैदी साहब का जो जो प्रेज़ेंटेशन है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ आल्सो वायोलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो मैंने बनाई आपके लिए बैठ के 2-4 घंटे इस पे लगाए, इधर-उधर किताबें देखी, कुछ सर्च किया, देख जो ज़हन में था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाके देखा, वहाँ से ये निकाल के, तो ये भी आपको एक छोटी-सी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है। आपने एक पेपर लिखा, अभी आप ही के ऊपर आ जाइए, आपकी जो प्रेज़ेंटेशंस पहले हुई हैं, बड़ी खूबसूरत प्रेज़ेंटेशंस की हैं जो आप लोगों ने की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हैट हैटफील्ड स्टील के ऊपर काम हुआ, किया गया, या दमस्कस स्टील पे काम हुआ, या हीट ट्रीटमेंट पे काम हुआ, और जो इतने भी अन्य प्रोसेसेस पे लोगों ने काम किया है, एरोप्लेन पे काम किया। ये जो आपकी प्रेज़ेंटेशन है, जो कि अब इस वक़्त एलएमएस पे मैंने डाल दी है, तकरीबन सारी आपकी मैं डाल चुका हूँ। ये आप उस शख्स का जिसने मेरे इसमें गुफ्तगू इस क्लास के अंदर उसने प्रेज़ेंट की है, ये उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है।
मेरे पास सबकी कॉपियाँ मौजूद हैं। अगर मैं आप में से कोई या गालिब के पास कॉपियाँ मौजूद है, गालिब